अगर वो उस सपने में रहना चाहते हैं तो ठीक है, 5 तारीख को उनका सपना टूटेगा। ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको हकीकत में बदल के दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे राम दरबार और राम दरबार भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं संजय टंडन जी यहाँ पहुंच रहे हैं और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर के जो यहाँ पे प्रभारी है तमोली जी, इनके पास पहुँच रहे हैं। इनके पास पहुँचने का उनका क्या मकसद है, क्या इनकी पार्टी का क्या टाइप है इनके साथ। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर आप बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर चंडीगढ़ में क्या जिम्मेवारी आपके पास? मेरे पास बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर यानी कि बसपा अम्बेडकर की जो जिम्मेदारी है, वैसे मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ पार्टी का जी। उसके बाद मैं चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा का प्रभारी हूँ जी, ठीक है पार्टी का। उसके तहत हमारा समझौता भारतीय जनता पार्टी से पंजाब में हुआ है और चंडीगढ़ में हुआ है। उसके तहत आज पहली मीटिंग हमारी है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार श्री संजय टंडन जी, लेकिन शुरू से ही बीएसपी अम्बेडकर पार्टी बीजेपी के खिलाफ रही है जी। तो अभी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि भारतीय जनता पार्टी से बीएसपी अम्बेडकर को जुड़ना पड़ा? देखिए, ऐसा है राजनीति में जी, राजनीति में सत्ता की हिस्सेदारी होती है जी। जो पार्टी हमारे समाज को, हमारी पार्टी को, हमारे लोगों को, गरीब लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देगी तो जाहिर सी बात है हमें सत्ता के लिए पार्टी बनाई है, सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हिस्सेदारी देती है जैसा कि उन्होंने वादा किया है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में और चंडीगढ़ में भी काउंसिल के चुनाव में, अगर वो हमें हिस्सेदारी देती है तो हिस्सेदारी के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। हिस्सेदारी नहीं देती है तो आपका समझौता टूट जाएगा? नहीं, अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती, जो अपने वादे से मुकरते हैं तो जाहिर सी बात है जो आप कहना चाहते हैं आज मैं उस बात को नहीं कहना चाहता। ठीक है, ये है। अच्छा, हिस्सेदारी की अगर बात करें, जैसे कि आपके समाज की बात करें, अभी भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि 400 पार और चंडीगढ़ के अंदर 10 साल से किरण खेर जी ने अभी यहाँ सरकार चलाई है, तो आपके समाज के लिए क्या बेनिफिट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, आज से पहले जो हुआ है उसके बारे में शायद मैं कोई कमेंट ना करूं क्योंकि हमारा समझौता बीएसपी अम्बेडकर का आज हुआ है, अब हुआ है ना। तो समझौते के तहत हम जो उनके साथ जो बात करेंगे, जो हमारे में मुद्दे रखेंगे, अगर वो उन मुद्दों पे खरे उतरते हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में वो हमारे मुद्दों पे, हमारे लोगों की जो समस्याओं को हल करने पे खरा उतरने की कोशिश करें, खरा उतरें। किन मुद्दों पे आपका समझौता? हमारे मुद्दे जैसे हमारा पहला मुद्दा तो ये है, चंडीगढ़ के अंदर हमारी जो कॉलोनी है 1977 में बसी है, सबसे पहले आई है राम दरबार फेस 1। ठीक है, आज तक इसके रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, रजिस्ट्री नहीं मिली, है ना। ये तो पूरे शहर के अंदर नहीं है सर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ की, है ना। ये पूरे शहर की है तो समस्या पूरे शहर की भी रखेंगे ना, पर हमें आज मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। कॉलोनी जो है आज भी एक लीज पर रखी गई है ना, 5 साल के बाद आगे रखी है। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें 40-35 साल हो गए, तो हम चाहेंगे कि भी इसकी रजिस्ट्री की जाए और इसको पक्का कर दिया जाए। दूसरा ये है कि कुछ गरीब लोगों को मकान थे यहाँ पे पीछे। सिर्फ आप राम दरबार की समस्या रखना? पूरी चंडीगढ़ की बात है। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ राम दरबार बीच में आ गया। और बहुत सारी बातें जैसे हमारे मेन मुद्दे जो है ना, जैसे बेरोजगारी के हैं। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूँगा, ठेकेदारी अनाउंसमेंट करते हैं कि हमने 2 करोड़ नौकरियाँ दी है युवा। मैंने कहा ना कि आने वाले समय के लिए बात कर रहा हूँ मैं, आने वाले समय के लिए चंडीगढ़ की जो समस्या है, पूरे देश की समस्या है ठेकेदारी प्रथा पे। हम चाहेंगे कि ठेकेदारी प्रथा पे जो रोजगार मिलता है, जैसे कि लोगों की शिकायतें आती है कि पैसे लेकर ठेकेदारों को रखते हैं, तो आप ठेकेदारी खत्म करने के लिए बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल पैसों वाली बात कर रहे हैं, पैसे लेकर लोगों को पैसे देने बंद हो जाएंगे, ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। ठेकेदारी खत्म क्यों नहीं करो? मैं कहता हूँ जब पैसे लेने बंद हो जाएंगे ठेकेदारी अपना खत्म हो जाएगी। ठेकेदार रहेगी नहीं, वो कहेंगे हम क्यों काम करें ठेकेदारी पे, है ना। तो सरकार चाहेगी कि इसको पक्के रोजगार दिए, पक्के काम दिए जाए, जो फिलहाल काम मिल रहे हैं। ये वादे कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस तो 60 साल करती रही वादे। अच्छा, 60 साल में कुछ नहीं कर पाई। 10 साल से बीजेपी कर रही है। नहीं, 10 साल और 60 साल में फर्क है। अच्छा, 10 साल में और 60 साल से कांग्रेस ने क्या किया है देश? 60 साल में लोगों वादे किए हैं, लोगों से झूठे वादे किए हैं। अगर 60 साल में लोग, अगर कांग्रेस पार्टी काम करती तो आज देश की हालत ये ना होती, है ना। मोदी जी को देश को संभालना ना पड़ता। आज मोदी जी को 10 साल मिले हैं, है ना। हम चाहते हैं 10 साल और मिले ताकि देश की हालत, जैसे आज मजबूती आई है देश में, आज हालात बदले हैं समाज के, देश के, तो आगे और मजबूती हो जाए। तो इसी इन मुद्दों पर हम लोग बसपा अम्बेडकर का समझौता हुआ है। और साहब श्री देवीदास सिन्हा जी ने 15 दिसंबर 1991 में पार्टी का गठन किया। आज हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री मनोज कुमार नाहर जी, वो बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम उनके नेतृत्व में सब लोग इकट्ठे हैं, संगठित हैं, जो उनका आदेश होगा उसको हम करेंगे। संजय जी को जय श्री राम, संजय जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संजय टंडन जी, संजय टंडन जी। लोकसभा उम्मीदवार, हम सबके प्रिय नेता, या यूं कहूँ कि चंडीगढ़ के सबके प्रिय नेता आज हमारे बीच में हैं। हम तालियां बजाकर उनका जोरदार स्वागत करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बड़े भाई सुभाष तमोली जी से, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर के, कि वो बुक्का देकर संजय जी का स्वागत करें। साथियों, प्रार्थना की जो साथी खड़े हैं वो बैठ जाए थोड़ा सा। आज संजय जी का राम दरबार आने पर, या यूं कहूँ कि सुभाष तमोली जी के घर पे या उनकी पार्टी के बुलावे पे आज हमारे बीच आए हैं। मैं संजय जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं संजय जी को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा तमोली साहब के बारे में। सुभाष तमोली जी बहुत लगभग 40 साल से अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं जी। हमारे यहाँ पे एक बीएसपी से टूटकर एक पार्टी बनी थी काफ़ी समय पहले, जिसका नाम रखा गया था बीएसपी अंबेडकर। चंडीगढ़ में सुभाष तमोली जी उनके टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं और लगभग 6000 वोटें शायद इनको चंडीगढ़ से मिली थी। चंडीगढ़ में थोड़ा इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन पंजाब में आज भी बीएसपी अंबेडकर बहुत अच्छा काम कर रही है। और राष्ट्रीय लेवल पे शायद हमारे रूपानी जो हमारे प्रभारी हैं चंडीगढ़ पंजाब के, उनके माध्यम से पंजाब में हमारा उनके साथ एक समझौता भी हुआ है। क्योंकि मैं तमोली साहब को जानता हूँ, इससे हमारे चुनाव से 2016 के चुनाव से पहले बीएसपी अंबेडकर पार्टी की ओर से एमसी चुनाव हमेशा लड़ते रहे हैं जो उम्मीदवार थे, और लगभग 350, 400, 500 वोटें उनको हमेशा पड़ती रही हैं। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ, जैसे राष्ट्रीय पंजाब में हमारा बीएसपी अंबेडकर पार्टी के साथ समझौता है, अलायंस है, और चंडीगढ़ पे भी हम उम्मीद करते हैं कि जैसे तमोली जी आज उन्होंने संजय जी को अपने घर पे बुलाया है कि ये समझौता यहाँ भी रहेगा। और चंडीगढ़ में जितने भी बीएसपी अंबेडकर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमोली साहब उनको सबको इकट्ठा करेंगे और उनको घर घर जाएंगे और उनको बताएंगे इस बार हमारा समझौता बीजेपी के साथ है, और हम सभी को जो जितने भी कार्यकर्ता हैं बीएसपी अंबेडकर पार्टी के, वो सभी संजय जी को वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ सुभाष तमोली जी को भी बुलाना चाहूंगा मंच पर कि आए और अपने बारे में कुछ बताएं और संजय जी का स्वागत करें। धन्यवाद भरत जी। कुंदन कहाँ है? तो मुझे नाम दिए, जैसा कि नाम दिए कुंदन ने। आज का ये कार्यक्रम रखा गया है बसपा अंबेडकर पार्टी की ओर से, तो मेरे साथी मेरे भाई भरत जी जो हमारे यहाँ पिछले दिनों काउंसलर रहे हैं और हमारा इनका बहुत प्यार प्रेम रहा है, इनके समय भी बसपा अंबेडकर ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था और हमने तन मन धन से इनको सपोर्ट की थी। और जितने साथी यहाँ बैठे हैं हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ बसपा अंबेडकर पार्टी का गठन जो है 15 दिसंबर 1991 में हुआ है। साहब श्री देवीदास नाहर जी के द्वारा इस पार्टी का गठन हुआ है। और गठन किन परिस्थितियों में हुआ है मैं बताना चाहता हूँ। टंडन साहब को हमारे बीच बैठे हैं। इसका जो गठन हुआ है वो मैं समझता हूँ कि 75 साल की आज़ादी के बीच कांग्रेस पार्टी ने जो किया हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, कि वो आज तक इनका इस्तेमाल करते रही है। आज बड़े लोग कहते हैं कि 60 साल राज किया कांग्रेस पार्टी ने, मगर मैं समझता हूँ 60 साल के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम किया होता तो आज देश के हालात में खराब स्थिति में ना पहुंचे होते। आज जो देश के हालात चल रहे हैं पिछले 10 सालों से, मोदी जी के हाथ में जब से बॉर्डर आई है तब से अब आपको ये लगता होगा कि देश सही स्थिति में चल रहा है, सही रास्ते में चल रहा है। उसी चीज को देखते हुए पिछले दिनों एक उपचुनाव हुआ पंजाब में, जहाँ पे अठवाल साहब के बेटे जी वहाँ पे खड़े थे, चरण सिंह अठवाल जी के बेटे। तो वहाँ पर राष्ट्रीय जो प्रभारी है रूपानी जी, विजय रूपानी जी, उनके साथ और हमारे जो संगठन महामंत्री है श्री राम लागू जी, श्री रामोलू जी, उनके साथ बैठक की हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज श्री मनोज कुमार नाहर जी, और ये समझौता हुआ है। उसी समझौते के तहत
आज की ये मीटिंग हुई है, पर मैं समझता हूँ कि भरत जी ने बहुत छोटे समय में मुझे टाइम दिया है, बहुत शॉर्टकट में टाइम दिया मुझे। मैं उसी के तहत फिर भी मैंने बड़ी कोशिश की है। मुझे कहा गया अभी 20-25 आदमियों की मीटिंग है, फिर भी मैंने कोशिश की कि उनसे ज़्यादा साथियों को बुलाया जाए। और यहाँ पर मेरे साथी जो बीजेपी के साथी हैं या मेरे बीएसपी अम्बेडकर के साथी हैं, उनसे मेरा संपर्क, मेरा प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा है। जहाँ मैं उनको याद करता हूँ, बुलाता हूँ, वो सभी लोग पहुँच जाते हैं। आज भी हमारे बीच में जैसे एडवोकेट मकवाना जी पहुँचे हैं, कैलाश जी पहुँचे हैं, विजय लोहरा जी बैठे हैं, बबलू केसरा जी है, मकवाना जी है, बाबू रामस्वरूप जी है, जोग जान जी है, हमारे जीरकपुर से जो है उदेश पाल जी आए हैं, निवाल साहब आए हैं, और खुट्टा लोहरा से हमारे सतीश कुमार जी हैं, अलग अलग कोनों से 25 सेक्टर से डड्डू माजरा से हमारी महिलाएं बैठी है। मैंने इतनी कोशिश की है। हमारे सुशील कुमार जी बैठे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, मैं उनका भी स्वागत कर रहे हैं यहाँ पहुँचने पर। इनका कुर्सी सूरज, तो मैं सूरज, हमारी उम्मीद है साथियों, जैसे पिछले 10 सालों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहे हैं और उनकी कार्यशैली जो भी रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक जो काम अच्छा किया है वो ये क्या है कि आज हमें लोकल उम्मीदवार दिया है, चंडीगढ़ का लोकल उम्मीदवार और लोकप्रिय उम्मीदवार श्री संजय टंडन जी, जिन्होंने पार्टी को बहुत मेहनत करके चंडीगढ़ के अंदर खड़ा किया है, चंडीगढ़ में काम किया है, बड़ा संघर्ष मेहनत करके इस पार्टी को खड़ा किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारा सबका फर्ज बनता है कि चंडीगढ़ का लोकल जो हमारा उम्मीदवार है श्री संजय टंडन जी भारतीय जनता पार्टी के, तो आने वाले समय में हम सब मिलकर उसका काम करें, छोटी बड़ी समस्याएं परेशानियों को बुलाकर काम करें, जिताएं। और जैसे कि हमारी टंडन साहब, मैं छोटे से कहना चाहूँगा कि जब वो लोग इकट्ठे होते हैं या लोगों को बुलाते हैं तो लोगों की कुछ उम्मीदें हो जाती हैं, आने वाले समय में क्या होगा, जीतने के बाद क्या करेंगे, क्या क्या समस्या है। वैसे तो चंडीगढ़ में आपको सभी समस्याओं के बारे में पता है, सारे हालात से आप देश की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति के बारे में पता है, चंडीगढ़ के लोगों की समस्याओं के बारे में पता है। छोटी छोटी समस्या, 2 समस्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जैसे हमारी कॉलोनी की रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है, ये 40 साल कम से कम लगभग यहाँ पे हम लोग रहते हो गए, आज भी लीज पर और किराए के मकानों में रह रहे हैं। वो ये बस पीछे थोड़ा सा, एक तो ये समस्या है। दूसरी, पिछले दिनों एक समस्या ये आई थी कि कुछ लोगों के मकान है पीछे यहाँ पे, उसको सील कर दिया गया था। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी आपसे कोई मेरी निजी कोई आपसे मांग नहीं रहेगी, कभी ना मैंने किसी जीवन में आज तक कोई मांग रखी है। मैं जब से राजनीति में आया हूँ 40 साल मुझे हो गए, सारे लोगों को, साथियों को पता है कि मेरा जीवन कैसा रहा है। शायद जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा यहाँ पे 1996 में, तो सत्यपाल जैन जी ने पहला इलेक्शन था, तो उस वक्त मैंने इलेक्शन लड़ा और सत्यपाल जैन जी मुझे आज भी, मैंने उनको कहा कि जैन साहब मेरा इलेक्शन लड़ना आपके लिए शुभ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मौका मिला हमें पार्टी का समझौता गठबंधन के तहत, तो मैं समझता हूँ आपकी जीत पक्की है। मैं आपको एडवांस में इस बात के लिए बयान देता हूँ क्योंकि हमारा समाज, हमारे लोग, चंडीगढ़ के लोग इस बात को समझते हैं कि कैसा उम्मीदवार चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है हमें उसकी बात नहीं करनी चाहिए, पर बताना चाहता हूँ वो बाहर से उम्मीदवार दिया है, बाहर से आकर इलेक्शन लड़ रहा है, जहाँ जहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ा है वहाँ के लोग परेशान है। कांग्रेस पार्टी ऐसा करती रही है कि जहाँ आदमी का काम नहीं करेगा दूसरी जगह भेज दो। तो आज चंडीगढ़ में मनीष तिवारी को भेज दिया। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उनसे उम्मीद ना रखें, ना कॉलोनी उसमें ना चंडीगढ़ लेवल पे। तो आज हमें जो लोकल हमें नेता मिला है, लोकसभा उम्मीदवार मिला है श्री संजय टंडन जी, उनको भारी मतों से जिताकर अपनी समस्याओं पे हल करें। अपनी समस्याओं के लिए उनके हम जो दरवाजे खुले रहेंगे आपसे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टंडन साहब, मैं एक बात चाहता हूँ बस, मैं 40 साल एक पार्टी में रहा हूँ, आज भी वहाँ पे हूँ बसपा अम्बेडकर में, साहब श्री देवीदास नाहर जी के नेतृत्व में रहा हूँ मैं, और मैंने उनके साथ बड़ा लंबा जीवन गुजारा है। मैंने कभी अपने दिल की कोई उम्मीद नहीं रखी है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं काम करता था, आज भी करता हूँ, तो लोगों को मेरे से बड़ी उम्मीद हो जाती है। कल जीत के बाद, सरकार बनने के बाद मेरी सिर्फ आपसे एक प्रार्थना रहेगी कि आपके दरवाजे हमारे लिए खुले रहने चाहिए, आपका मन हमारे लिए खुला रहना चाहिए। मेरी सिर्फ ये थोड़ी सी मेरी मांग है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथी, मेरे लोग कभी आपके मेरे साथी, मेरे लोग कोई छोटी छोटी समस्याओं को लेके या आपके दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो मैं सिर्फ यही आपसे आशा करना चाहता हूं कि आपके दरवाजे, आपका दिल हमारे लिए खुला रहना चाहिए। आपके लिए काम करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। और मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की थी, मनोज कुमार नाहर जी से, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी बात ऊपर फाइनल होगी, लगभग फाइनल होगी।
तो उन्होंने कहा कि जो हमारे लोकसभा उम्मीदवार हैं उनसे भी उम्मीद ये निवेदन करें कि रूपानी जी को और श्री राम जी को कहकर जल्दी एक कॉन्फ्रेंस कराएं, उनसे बात करके, ताकि इस फैसले को जल्दी हम लागू करके और बड़े खुले दिल से हम सभी लोग बसपा अम्बेडकर के लोग मिलकर काम करें। आपको जिताने में पूरी कोशिश और पूरी उम्मीदवार से काम करेंगे। सभी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। काफ़ी देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं संजय जी का, तो मैं डायरेक्ट संजय जी को ही आपके बीच में बुलाना चाहूँगा और कहूँगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और अपने विचार रखें। संजय जी। आज की इस राम दरबार की बैठक में जो सुभाष तमोली जी, जिनके अभी आपने विचार सुने, जो बहुजन समाज अम्बेडकर के पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष मलिक जी, हमारे जो कॉरपोरेशन के अंदर हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं नरेश जी, और जो कार्यक्रम के संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं भरत जी, और यहाँ पर उपस्थित बबलू केशला जी, करण सिंह मकवाना जी, विजय लाहौरा जी, राजेंद्र मकवाना जी, कैलाश चंद्र जी, बाबूराम स्वरूप जी, जोग ध्यान जी, सतीश कुमार जी, मोहम्मद मुशील असारी जी, उदेश बहाल जी, अजमेर सिंह जी, प्रेस रिपोर्टर लिखा आपने, और यहाँ पर उपस्थित दोस्तों, भाइयों और बहनों, जो चुनाव की घंटियां बज चुकी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि 1 जून को आपने बटन दबाना है, इसलिए आपके पास ये चॉइस आती है कि आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। एक व्यक्ति है जिसका बेदाग चेहरा है, जिसने पिछले 10 साल के अंदर देश की सेवा करी, और देश के अंदर ही नहीं, देश का नाम दुनिया के अंदर ऐसा रोशन किया कि आज दुनिया में भी उस व्यक्ति का लोहा मानते हैं। देश के अंदर उन्होंने अभूतपूर्व तरक्की करी। देश की अर्थव्यवस्था हमारी जो 11वें नंबर पे थी वो आज 5वें नंबर पे पहुंच गई। देश के अंदर 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। देश के जो 12 करोड़ किसान हैं उनको हर महीने, उनको हर साल के अंदर 6,000 रुपए उनके खाते में आने शुरू हो गए। देश के 50 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान भारत के माध्यम से उनको एक स्वास्थ्य का बीमा मिल गया। कहीं पर जाएं 5 लाख रुपया अपने परिवार के लिए, अगर कोई दिक्कत होती है स्वास्थ्य की तो उनकी देखरेख उस 5 लाख रुपए में हो सके। और अब तो जो हमारे मैनिफेस्टो में उन्होंने ये प्रारंभ किया है कि हम 70 साल से जो ऊपर का व्यक्ति है, चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं भी आता, उसका आयुष्मान का कार्ड बना दिया जाएगा और 5 लाख उसको स्वास्थ्य के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए सरकार देगी। दुनिया के अंदर बड़े देशों में लोग क्यों जाते थे? ये कहा जाता था कि वहां पर बुजुर्ग आदमी है तो उसकी जो देख रेख हो सकती है, सेहत का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे ख्याल नहीं रखते, तो इसलिए लोग सोचते थे कि वो देश अच्छा है। आज 70 साल से ऊपर वाले हर व्यक्ति को जब ये 5 लाख रुपए का, जब केंद्र की सरकार से उसको ये प्रावधान मिलेगा, उसको अपने बच्चे के आगे भी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मेरा इलाज करा दो। ये एक ऐसी पहल है जिसने
घर घर तक लोगों ने इस चीज को सराहा है। मैं आपको जो बता रहा था कि जो चेहरा, जिस चेहरे ने पिछले इतने वर्षों में, 10 वर्षों में कैसे काम किया। अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये गैस का सिलेंडर आ रहा है। मेरे को इसको देखकर याद आ रहा है कि 10 साल पहले बहनों को पूछ के देखो, गैस खत्म हो जाती थी तो कई बार आप घर वाले को बोलते थे भी गैस खत्म हो गई, सिलेंडर लाएगा तो रोटी मिलेगी, नहीं तो मेरी भी ले आना बाहर से। 10 साल पहले होता था ना, बहनों से पूछ रहा हूं मैं, क्यों जी ऐसे होता था, सिलेंडर नहीं मिलता था। यहाँ तक कि गाड़ी वाले को भी कई बार उसके भी हाथ पांव जोड़ने पड़ते थे। गैस एजेंसी वाला तो अपने आप को एसएचओ से भी ज्यादा ताकतवर समझता था कि किसी का भी दाना पानी बंद करा दूंगा। आज आपके घर गैस कैसे आती है? आप एक बटन दबाते हैं, मिस्ड कॉल करते हैं, आपके पास गैस आ जाती है। आ जाती जी, हाथ खड़ा कर देना जरा, ये जरा आप इधर को घुमा कर देखिए, सबके हाथ खड़े हैं। ये है मोदी की गारंटी का कमाल। ये है जो मोदी जी ने परिवर्तन किया है। एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो बोलते थे कि जब मैं 100 रुपया केंद्र से भेजता हूं तो 85 रुपए रास्ते में कोई खा जाता है, 15 रुपए उसके तक पहुंचते। सुना था आपने? सुना है, पुराने लोगों को तो याद भी होगा। आज का प्रधानमंत्री है, वो कहता है जब मैं 100 रुपया गरीब आदमी को भेजूंगा तो वो 100 का 100 रुपया, एक पैसा भी उसमें से नहीं कटेगा, सारा उसके खाते में जाएगा। इसका प्रारंभ है वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। इसका सबका ये कार्य पूरा हो चुका है। ये क्यों हुआ? जिस वक्त हमारी सरकार बनी, मोदी जी ने एक ड्यूटी लगाई हमारी। आपके यहाँ पर भी एक कैंप लगाया था, किस चीज का? जनधन योजना का। जनधन योजना क्या थी? बैंक वाले बोलते थे अगर आप 10,000 रुपए खाते में रखोगे तो मैं खाता खोल लूंगा, नहीं तो मैं खाता बंद कर दूंगा। याद है पुराने लोगों को? खाता नहीं खोलता था बैंक वाला, क्योंकि गरीब आदमी के पास 10,000 नहीं होते थे तो वो खाता ही नहीं खोलता था उसका। अगर 10 से कम होते थे बैंक वाला खाता बंद कर देता था। मोदी जी ने बैंक वालों को कहा कि बैंकिंग सर्विस जो है ये साहूकारों के लिए नहीं है, बैंकिंग सर्विस देश के गरीब व्यक्ति के लिए है, इसको तुरंत शुरू किया जाए। तब से 0 बैलेंस के ऊपर खाते खुलने शुरू हुए। आज हर बहन का भी बैंक में खाता होगा, क्योंकि आपको डीबीटी स्कीम का जो पैसा है राशन वाला, वो सीधा बहनों के खाते में आता है। आ रहा है बहन जी? बहनों के खाते में डीबीटी का पैसा आता है ना। वो कैसे आता है? क्योंकि उसमें कोई कटौती नहीं होती, उसमें कोई काटता नहीं है, उसमें कोई चोरी नहीं होती, उसको कोई लेके नहीं जाता। आज 5 किलो का अनाज, जब से कोविड हुआ 5 किलो का अनाज आपको मिल रहा है। और अगले 5 साल के लिए भी मोदी जी ने मैनिफेस्टो के अंदर डाल दिया कि हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो का अनाज मिलता रहेगा। ये भी आपके परिवारों के लिए उन्होंने फैसला कर दिया। आज आप देखेंगे कि मोदी जी का काम करने का तरीका ये है कि सबसे गरीब व्यक्ति का पहले काम होना चाहिए, क्योंकि अमीर व्यक्ति तो आगे बैठा होता है। कहते लाइन के अंत वाले व्यक्ति का काम करोगे तो लाइन के आगे वाला तो अपने आप आगे हो जाएगा। अंत्योदय का नाम ही ये है। उन्होंने कहा कि हर ऐसे व्यक्ति की पहले सहायता करो। आज हर घर के अंदर टॉयलेट पहुंच गया। पहले 12 करोड़ घरों में टॉयलेट नहीं थे, आज हर घर के अंदर नल पहुंच गया, नल में जल पहुंच गया। जो आपके दोस्त मित्र गांव के साथ संबंधित होंगे, जरा उन्हें पूछकर देखिएगा। हर गांव के अंदर बिजली पहुंच गई। 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, अब बिजली पहुंच गई। आज हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर जो एलपीजी का सिलेंडर और उसका जो चूल्हा है,
आज वो दे दिया। आज कोई भी घर ऐसा नहीं है कि जहां पर एलपीजी का सिलेंडर नहीं है। बहनें पहले वो फूंकनी के साथ वो अंगीठी जलाती थी, कितना धुआं नाक में आता था। पुराने लोगों को याद होगा फूंकनी का मतलब क्या होता है। आज नए बच्चों को तो पता ही नहीं होगा फूंकनी क्या होती है। ये उन्होंने उसके लिए कार्य किया। आज हर घर के अंदर जो कम से कम सुविधा है वो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति तक भी वो सुविधा पहुंचा दी। बैंकों का खाता खुला तो बैंकों का खाता खुलने के साथ ही ये चीज शुरू हुई कि चोरी चकारी बंद हो गई। चाहे मनरेगा का पैसा आता है, चाहे पेंशन का पैसा आता है, चाहे जो डीबीटी स्कीम का पैसा आता है, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा आता है। अब कोई उस पैसे में से कोई चोरी तो नहीं कर सकता। कांग्रेस के लोग पहले क्या करते थे, बिचौलिए बने होते थे। पेंशन भी लेके आते थे तो पेंशन में भी अंगूठा 500 पे लगाते, अंगूठा 1000 पे लगाते थे। अब देते 500 थे, 500 अपनी जेब में डाल लेते थे। ये चोरी चकारी सारी बंद हो गई। ये दर्द क्यों नहीं होगा उन लोगों को, कैसे तड़प रहे हैं? क्योंकि उनका सरकार होती है तो सरकार को उन्होंने इस ढंग से रखा कि हमने तो भाई सरकार के माध्यम से अपनी जेब को भरना। मोदी जी का काम करने का तरीका है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति ने इस ढंग से हमारे देश के साथ जो देश के जो खजाने को जिसने लूटा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितनी मर्जी ऊंची पदवी पर बैठा हो। आपने देखा होगा आधी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी आधी जेल में है और आधी बेल में, और इनका आपस का कोई मेल नहीं है और हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, जेल बेल खेल मेल, ये क्या चल रहा है इनका। और ये दूसरों को भ्रमित करने के लिए आए दिन नई बात फैलाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि भाई लोगों के पास एक वीडियो बनाकर भेज दिया कि भाई 400 सीटें आ जाएंगी तो भाई संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे तो आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। ऐसे करके आपके पास कोई ना कोई वो वीडियो भेज देते हैं। मुझे बताइए 370 को हटाया गया, आपके सामने हटी 370। सब जानते हैं किस चीज की थी 370? कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। जैसे आपके ये यहाँ पर घर हैं और किसी एक घर को ये स्टेटस मिल जाए कि ये घर भाई सबसे ऊंचा है, इस घर में बिजली का बिल नहीं आएगा, इस घर में पानी का बिल नहीं आएगा, इसमें जो बिल होगा वो बाकियों के ऊपर उसका बिल बाकियों पे डाल दिया जाएगा। इस घर के आगे 4 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, आपके घर के आगे नहीं खड़ी हो सकती। इस तरीके से कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। टैक्स आप सब लोग भरते थे, खर्चा कश्मीर में होता था। कश्मीर के लोग हमारे को समझते थे जैसे हम लोग कोई दुश्मन है। हम उनकी सेवा के लिए हाजिर होते थे। वहां पर हमारे जवान होते थे तो उनपे जवानों के ऊपर पत्थर मारते थे। ये 370 ने जो उनको स्पेशल स्टेटस दिया, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगेगा कि अगर एक घर को कोई ऐसे स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जब भी कोई आपके पास आएगा आप बोलेंगे कि भाई साहब देखो हमारी गली में बहुत वितकरा है। वितकरा समझते ना आप? वितकरा करते ना जब ये दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप बोलेंगे कि भाई इसको ज्यादा मिलता है और ये खर्चा भी नहीं देता है, लेकिन तब भी इसको सरकार जो है इसको फायदा देती है, हमारे ऊपर खर्चा लाती है, ये बोलोगे कि नहीं? तो जब एक देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, ऐसा कैसे चलता? भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हम 370 को हटाएंगे। तो 370 को हटाना मतलब संविधान में तब्दीली करना। तो जब 370 को हटा सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी जो मंशा ये रही है कि हम देश के हर नागरिक को आगे तरक्की मिल सके। और कोई भी ऐसा प्रावधान जिसको बताकर ये आपके मन को बरगलाने का प्रयास करे, आप
आपको कभी भी ऐसी चीज आए, आप हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, आप इनके माध्यम से आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप भ्रमित नहीं होना। ये जैसे इसको हमने 370 को हटाया, आपने देखा होगा जो लाल चौक के ऊपर श्रीनगर के अंदर जो ये कहा जाता था कि हम यहां पर कोई तिरंगा लहराएगा तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा, सुना हुआ ना आपने। अभी पिछली 26 जनवरी 15 अगस्त को आपने देखा होगा, वहां पर ही नहीं, कश्मीर के हर घर के अंदर तिरंगा लहराया, और वो जो बच्चे जो पहले पत्थर मारते थे, आज वो बच्चे तिरंगा लेकर भारत माता की जय करते हुए पूरे कश्मीर का चक्कर लगा रहे। ये तब्दीली कैसे आई? ये तब्दीली इसीलिए आई कि भाई उनको समझाया कि भाई आप भी हमारे जैसे, हमारे ही परिवार के सदस्य हो, जो लॉ हमारे पे लागू होता है वो वाला ही लॉ आप पे भी लागू होगा। हम बराबरी के हैं, जो टैक्स हम देते हैं वो टैक्स आप भी देंगे, इसके अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं है। आप भी चाहोगे कि भाई बराबरी का होना चाहिए, और अगर किसी का ध्यान ज्यादा रखना है तो वो देश का गरीब व्यक्ति हो सकता है, वो देश का पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, वो कोई छोटा किसान हो सकता है, वो कोई महिला हो सकती है, युवा हो सकते हैं। इन लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर पिछड़े समाज को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, देश तरक्की कैसे करेगा? हमेशा कहा जाता है कि जो पिछले वाले लोगों की तरक्की में ही देश की तरक्की है। हमारे शहर में अगर आप देखें, एक अभूतपूर्व कार्य यहां पर करने का प्रयास हुआ। भी हमारा स्टेशन बन रहा है यहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे आपका जाना होता होगा। जिस दिन रेलवे स्टेशन बन जाएगा ना, आप एलांटे वाला माल भूल जाओगे। आपको उससे बेहतर जो है वहीं पर आप पिक्चर भी देख सकोगे, वहां होटल भी होगा, रेस्टोरेंट भी होगा, दुकानें भी होंगी। ऐसा रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ को अगले 6 महीने में मिलने जा रहा है। चंडीगढ़ को पूरे इस रीजन में कनेक्ट करने के लिए हम मेट्रो जो है यहां पर शुरू करेंगे, और अगले 5 साल में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसका सिर्फ जो है फाउंडेशन ही नहीं, इसको चालू करके आपके साथ उसके अंदर सैर करने का भी काम हम तो यहां पर मेट्रो को लेकर आएंगे। और शहर के अंदर हमारे कई कार्य जो ऐसे जो पीछे रह गए हैं, जिसकी वजह से शहर पीछे हटा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 5 साल के अंदर वो जो 50 साल से भी जो चीजें नहीं हुई हैं, हम उनको भी पूरा करके आपके सामने लेकर आएंगे, और देश की अर्थव्यवस्था के अंदर चंडीगढ़ को एक उच्चतम स्थान मिल सके, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये मेरा आपको यकीन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जहां देश में मोदी जी की गारंटी है, यहां चंडीगढ़ के अंदर संजय टंडन की गारंटी आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संजय टंडन जी जिंदाबाद, संजय टंडन जी जिंदाबाद। आपसे सिर्फ मैं एक विनती करना चाहता हूं, चुनाव आज से 35 दिन दूर है। आज 25 तारीख हो गई है, 1 जून को आपने वोट डालना है। तो इन 35 दिनों के अंदर आप कम से कम 2-2 परिवारों को तो रोज मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। देश को अच्छी सरकार चाहिए, एक बेदाग व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, और चंडीगढ़ की जनता उसी का सांसद बनाती है जिसकी दिल्ली में सरकार होती है। तो जहां पर आपने मोदी जी के लिए वोट करना है, साथ ही साथ चंडीगढ़ के अंदर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं संजय टंडन, आप उनको समर्थन देकर वहां पर भेजते हैं। मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 साल जो चंडीगढ़ के एक सुनहरे अध्याय के तौर के ऊपर आपके साथ जोड़ दूंगा, ये मेरा आपको जो है ये विश्वास है। आने वाला समय हमारे लिए इस देश के अंदर जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ था,
जैसे मैंने खातों का बताया, 70 वर्षों में 8 करोड़ खाते बैंकों में खुले थे और ये 10 सालों के अंदर 52 करोड़ खाते बैंकों में खुले। ये फर्क कहां से आया? ये फर्क यही आया जब मन की शक्ति होती है, आप घर घर तक जाके वो बात करते। हमने अभी एक फार्म भी भेजा है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी के पास पहुंच गया होगा, जो 70 बरस से अधिक व्यक्तियों के लिए आपने सबका फार्म भर के अभी के अपने कार्यालय में जमा कराना है, ताकि पहले दिन से उनका 5 लाख का जो उनका स्वास्थ्य का बीमा है वो पहले दिन से उनका चालू हो सके। उसका फॉर्मेट भी आ गया है, उसको भी हम लोग चालू कर सकते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए, जो हमारे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रह गए हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, इनके उत्थान के लिए सबसे पहले काम करती है। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द दिया जिसका ज्ञान के नाम से GYAN, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता किसान और न का मतलब नारी, कि ये 4 व्यक्ति किसी भी समाज के अंदर हैं। आप इन व्यक्तियों के लिए जब काम करेंगे तो देश जो है अपनी ताकत से आगे बढ़ेगा। पिछले 10 वर्षों में एक व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया। आज हमारा देश जो है वो दुनिया में अव्वल नंबर पर आगे बढ़ सकता है। दुनिया के अंदर एक ऐसा नाम हुआ, आज हमारे पड़ोसी देश भी हमारे ऊपर टेढ़ी निगाह से नहीं देख सकते। पहले वो उनको होता था कि भाई कोई भी यहाँ पर छुटपुट घटना करके चला जाता था। आज उनको पता है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी बैठा है, वो टेढ़ी निगाह नहीं कर सकते। उनको मालूम है कि अगर एक को छुआ वो आके 10 को मार के जाएगा। वो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसलिए पड़ोसी देशों को भी इस चीज का वो ध्यान है। आपको भी मैं प्रार्थना करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और देश को आगे बढ़ाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार हाथ उठाकर नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साहब, जिंदाबाद। सर, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम संजय टंडन जी को बड़े भारी बहुमत से मतलब हराएंगे, कांग्रेस पार्टी यहाँ जीतेगी। मुंगेरी लाल को तो हम रोक नहीं सकते। सपने लेने का अधिकार तो सभी को है। जी बिल्कुल। सो अगर वो उस सपने में रहना चाहते हैं तो ठीक है, 5 तारीख को उनका सपना टूटेगा। तो 400 पार का क्या आंकड़ा है? 400 पार कैसे? 400 पार का जो रखा है, जो टीचर रखा गया है, वो पूरे देश के अंदर जो एनडीए है वो 400 का आंकड़ा पार करेगी। ये ऐसा हमारा ये नारा है और हमने उसके लिए काम पिछले 2 साल से किया है। ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको हकीकत में बदल के दिखाएंगे। चंडीगढ़ के अंदर क्या काम रहेंगे आप जीत के आते हैं? चंडीगढ़ के अंदर हमने बोला है, जो अभी आपने सुना होगा, चंडीगढ़ के अंदर हम लोग, हमारा नया रेलवे स्टेशन जो है वो बन के तैयार होगा अगले 6 महीने में। हमने चंडीगढ़ के अंदर मेट्रो रेल को यहाँ पर लाएंगे। चंडीगढ़ के अंदर जो यहाँ पे हमारा जो सोलर का है, तो हर घर के अंदर जो है बिजली वो पहुँच सके, उसके लिए काम करेंगे। थैंक यू सर।